सदा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर रिजवान एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। और नस्ब करने के बाद पूरी दुनिया को ये ऐलान कर दिया, गोया पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया कि कोई ये न कहे कि सिर्फ पूरब और पश्चिम में लगा है, बल्कि दुनिया के बीचों बीच खाने काबा में लगाकर और पूरब पश्चिम से घेर करके ये बता दिया है कि जब प्यारे मुस्तफा की विलादत का जमाना करीब आए तो आका की विलादत पर खूब झंडे लगाओ। ये किसी और की नहीं, ये हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। बतिया समझ में आई कि नहीं आई? देखो आई तभी आगे बढ़ेंगे, और नहीं आएगी तो फिर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है जी। क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मेरा साउंड कम मेहनत कर रहा है, लेकिन मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, है कि नहीं हजरत? जी। मैं इससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। जो इस पर बोलेगा वही समझ पाएगा इसकी कैफियत, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। बहरकैफ मैं आपसे मुखातब हूं और आप तक मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप मेरे साथ हैं, बस इतना काफी है। अब जरा देखें, फिर सवाल पैदा किया कि चलो इतना मान लेते हैं, दलील दे दिया, ठीक है, लेकिन जरा ये बताओ ये ईद कहां से? ईदें तो सिर्फ दो हैं। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर के आए, हिजरत करने के बाद तो देखा साल भर में 2 मरतबा वो लोग सालाना मेला मनाने हैं 2 मौके पर, और खूब पूरा इलाका, पूरा चारों अतराफो जवानिब के लोग एक जमा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। मेले में यही तो होता है, खुशियां मनाते हैं, अपनी अपनी महबूब ग़िज़ाएं तमाम चीजें खरीदते हैं, खूब खाते हैं, खूब इधर उधर खुशियां मनाते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मदीने वालों से कि आखिर ये क्या है? का ये 2 दिन साल भर में हम लोग मेले का दिन मनाते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया मेले का दिन मनाओ, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। सहाबा ने पूछा वो कैसे? कहा कुछ नहीं, बस ईदगाह बना लो और पूरे लोग जमा होकर दो गाना अदा कर लो। 2 गाना अदा कर लोगे, अल्लाह की बारगाह में जबीने नियाज हो जाएगी और तुम्हारा एक दूसरे से मुलाकात हो। सुभान अल्लाह, बेशक एक दूसरे से मुलाकातें हो जाएंगी। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रवाज किया। अब 2 नमाजें पढ़ी जाने लगी, 2 मरतबा 2 गाने, एक का नाम ईद उल फित्र है, दूसरे का नाम ईद उल अज़हा। तो पा लिया इन लोगों ने। कहा हजरत अजहरी साहब जरा ये बताइए, ईदें तो सिर्फ 2 हैं, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र में हम सेवैयां खाते खिलाते हैं, ईद उल अज़हा में हमारा मामला कुछ और होता है। बात तो समझ ही गए होंगे आप, बताने की आपको जरूरत नहीं है। हम कुर्बानी करते हैं अपने मौला के हुजूर, वही नमाज उधर भी अदा करते, वही नमाज यहाँ भी, 2 रकत वहां भी 2 रकत यहाँ भी। ऐसा थोड़ी कि 4 वहां अदा करते हैं। छोटी बड़ी ईद में दोनों में फर्क है क्या? यहाँ 2 रकत वहां 4 रकत, 2 ही है ना, उतने तकबीरें हैं, उतने सारा कुछ है, सब कुछ है, हम 2 ईदें मनाते हैं। तब फिर पूछे कि ये तीसरी ईद कहां से आ गई? भाई ईद मिलादुन नबी ईद है ना इसमें, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? अब दलील सुनना चाहोगे? क्योंकि मेरा अपना वतीरा ये नहीं है कि मैं ऐसे गुफ्तगू करूं बगैर दलील के। मैं जाहिर सी बात है अलवी खानदान के हैं, और अलवी खानदान का सबसे मरकज और महवर आपका बहराइच शरीफ है, जिसमें हुजूर सैयदी सनदी आकाई मावाई मलजाई सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी बहराइची रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक है। बोलो सभी जानते कि नहीं जानते? गाजी सरकार के नाम पे हाथ उठा करके बताओ। सब जानते हैं। अलवी खानदान वहां तशरीफ लेकर के आया। आपके चचा, चूंकि आपकी शादी तो हुई नहीं, सरकारे गाजी की शादी तो हुई नहीं, शादी होने से पहले आपकी शहादत हुई। अल्लाह ताला ने आपकी शहादत को कबूल फरमा लिया, और ऐसी शहादत कबूल फरमाई, अब की दुनिया वाले शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल
बोलो है कि नहीं है? वो पूरी एक तारीख है बहराइच शरीफ की। लेकिन आपके चचा सैयदना सुरखरू सालार अली रहमत और रिजवान, बोले सुरखरू सालार के मज़ारे पाक को आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर। उतने लोग जितने जानते होंगे उतने बताएंगे सरकार सुरखरू सालार, क्योंकि मैं पूछूंगा। बस बहुत कम लोग जानते हैं। सैयदना सारा आपके चचा हैं सैयदना सुरखरू सालार, हुजूर सैयदना गाजी सरकार के नस्ल की इब्तिदा वहीं से हुई है। हिंदुस्तान में जितने पाई जाती हैं नस्लें वो सैयदना सालार सुरखरू सालार से पाई जाती हैं। और उनका मजार शरीफ जानते हैं कहाँ है? आप रेलवे स्टेशन गए हैं, वो जो पटरी है जहां पर आप पहुंचेंगे, हाँ वो दारुल फैजुल उलूम से होकर के जो रास्ता गया है, आप अंदर जाएंगे वहां सैयदना सुरखरू सालार का मज़ार बाग है। उन्हीं के औलादों में से एक शहजादा हमारे यहाँ दारुल अहले सुन्नत फैजुल रसूल बराव शरीफ में लेटा हुआ है, जिसे सरकार शोएबुल औलिया कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब। मैं वहीं उसी दर से चल करके आया हूँ, तो मेरा काम आपको टरकाना नहीं है। सरकार शोएबुल औलिया के बारगाह में जो जाता है उसे राहे हिदायत नसीब होती है, तो उसके दर से जो आएगा उसका काम भी सीधी राह दिखाना होगा, गुमराह करना नहीं होगा, सीधी राह दिखाना होगा। तो मैं सीधी राह दिखाने आया हूं। देखो अब आओ हदीस पाक सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, कहीं और से दलील नहीं पेश करूंगा। सवाल करने वालों की ईद सिर्फ दो है, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? तो बैरागी गांव और कुर्बचवार से जिंदा दिल मुसलमानों, हदीस पाक सुनो, किसी और की हदीस पाक नहीं, किसी और की रवायत नहीं, हजरत सैयदना मौला उमर इब्नुल खत्ताब खलीफे दुअम की है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। खलीफे दुअम की है। कुफ्फार चल करके आए, कुफ्फार चल करके आए और आने के बाद हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला तआला अन्हु से कहा कि आपके कुरान पाक में कैसी आयत नाजिल हुई है, अगर हमारे तौरेत में नाजिल होती। वो चल करके आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, यहूदी चल करके आए थे, यहूदी रहतुम मिनल यहूद, यहूदियों की जमात चल करके आई थी। कहता अगर आपके कुरान पाक में एक आयत नाजिल हुई, आयत अगर हमारे तौरेत में नाजिल होती तो जिस दिन वो आयत नाजिल होती उस दिन हम ईद का दिन मनाते। यह किससे? मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आने के बाद यहूदियों ने सवाल किया था। आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी? बात बिल्कुल समझ रहे हैं आप? तभी दलील देते हुए बात समझ में आएगी। देखें आप, ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब ने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो फरमाया वो आयत ये है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ महबूब आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को आज ताम किया, मुकम्मल किया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे इस्लाम के दीन होने पर मैं राज़ी हूं। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, ये इतनी मुकद्दस आयत है, अगर हमारे तौरेत शरीफ में नाजिल होती तो जिस दिन नाजिल होती हम ईद का दिन मनाते। तो हजरत उमर ने जवाब क्या दिया मालूम है? फरमाते फनहनु नक़ूमु बिईदैन, कसम है उस खुदाए वादहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है, जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन हम पहले से 2 ईदें मनाते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत 2 ईदें हमने मनाई इसकी आयत पर, इसके आयत के नुज़ूल पर। अब आप सोचेंगे एक दिन में 2 ईद कैसे हो सकती है? बैरागी गांव के मुसलमान सोचेंगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर एतराज मुझ पर करना हो तो मोइनुद्दीन नजरी पर एतराज ना करना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला पर, अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन बर्दिसबाल बुखारी अल जाफी अल जादी रहमहुल्लाह, जिनकी मुकद्दस किताब बुखारी शरीफ है, जिसको पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है उलमा अहले सुन्नत, उस वक्त इनके हाथ में मसनदें सनदें नहीं दी जाती हैं, उस वक्त इनके हाथ में उस वक्त तक सर्टिफिकेट नहीं दी जाती जब तक बुखारी शरीफ पढ़ न ले। जब बुखारी शरीफ पढ़ते हैं तब इनके हाथ में फजीलत की सनद दी जाती है। वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत मौला उमर ने फरमाया उस दिन हम 2-2 ईदें मनाते हैं। तो यहूदियों ने पूछा 2-2 ईद कैसे?
एक दिन में तो एक ही ईद होगी, एक दिन में दो ईद कैसे? फ़क़ाल आरिफु ऐना नुज़िलत मता नुज़िलत कैफ़ा नुज़िलत व ऐना नुज़िलत। मुझे पता है ये आयत कहाँ नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई और किस जगह नाजिल हुई है। सुभान अल्लाह, बेशक। पूछा ऐना नुज़िलत, ये आयत कहाँ नाजिल हुई है? तो फरमाया नुज़िलत यौम अरफा फी मकाम अरफा। सुभान अल्लाह, बेशक। मकाम अरफा में जब पूरी दुनिया के हाजी हज कर रहे होते हैं, यानी ईद अधा मना रहे होते हैं, उस दिन ये आयत नाजिल हुई है। वो हमारे लिए ईद का दिन है कि नहीं दिन है? फिर फरमाते वनुज़िलत यौमुल जुमा, और जुमा के दिन नाजिल हुई। जुमा हमारे लिए ईद का दिन है। क्या कहने, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नवी जिलहिज्जा थी लेकिन वो दिन जुमा था, तो जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। ये यहाँ पर बच्चे मेरे ख्याल से, ये छोटू थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग डिस्टर्ब मत करो भाई। एक अगर स्पीकर ये बंद कर दूं तो मेरी आवाज ज्यादा तक पहुंचेगी मेरे ख्याल से। ये इसमें मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, कम से कम मेरी मेहनत का तो ख्याल कर लो बाबू। हाँ, ऐसा लगता है इससे आवाज निकलती नहीं, निकालनी पड़ती जबरदस्ती। लेकिन बहर के बाबू से फिक्र ना करें, आपने जो सिस्टम लिया है जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होती है जिसको बंदा नहीं समझ पाता या कोई ऐसा होता है, वरना इतने साउंड लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, साउंड ज्यादा लगे हुए हैं और पावर नहीं दे पा रहा बंदा, पावर सप्लाई मुकम्मल नहीं हो पा रही। मुझे यही लग रहा है क्योंकि मैं अक्सर जगह सिस्टम पे बैठता हूं, इसी वजह से मुझे ये बात समझ में आती है। हमेशा ऑपरेटर को चाहिए कि माइक सिस्टम को सिर्फ एक जनरेटर अलग से चाहिए, लाइटिंग का और सारी चीजों का अलग जनरेटर इस्तेमाल करें, और सिर्फ माइक सिस्टम के लिए जितने भी उसके लिए एक अलग जनरेटर, तब पूरा पावर मिलता है। एक जनरेटर में हम सोचते हैं पूरा काम चला ले, ये ऐसे ही जब पावर कम होता है तो आवाज कम होगी, उसके लिए आप फिक्र ना करें। मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है, आपके लिए काफी है। काफी है कि नहीं काफी है? काफी। आपको समझाने के लिए आया हूँ यार, ऐसा थोड़ी कि हारन में 2-4 किलोमीटर दूर पर जो बैठे हैं उनको सुनाने के लिए आया हूँ। अमा वो सुने ना सुने, मैं आपको सुनाने आया हूँ, मैं सुनाऊं और आप सुने, बस इतना काफी है। और मुबारकबादी हो आपके लिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, और जो लोग बिस्तर पर लेटे हुए हैं उनको बिस्तर पर लेटना मुबारक, बिस्तर पर लेटना मुबारक हो। हम अल्लाह के प्यारे हबीब के मिलादे मुस्तफ़ा में शरीक है, मिलादे मुस्तफ़ा मुबारक हो। जब सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमते इलाही की बारिश होती है, तो प्यारे मुस्तफ़ा के मीलाद के मौके पर कितनी रहमतों की बारिश होगी। तो हजरत मौला उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला ने फरमाया, आरिफु ऐना नुज़िलत मता नुज़िलत कैफ़ा नुज़िलत। मुझे पता है यह आयत कहाँ नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, कब बताओ कैसे। कहाँ नुज़िलत यौम अरफा था, अरफा के दिन नाजिल हुई। वनुज़िलत यौमुल जुमा, और जुमा के दिन नाजिल हुई। तो यौम अरफा तो वो मक्का में हज का दिन है, कुर्बानी का दिन है, तो वो तो ईद का दिन है। लेकिन जुमा ईद का दिन कैसे? आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, जब जुमा का दिन आए तो नहाओ धो, खुशबू लगाओ और खूब तबीयत के साथ जाकर जुमा की नमाज अदा करो। फ़अक्सिरू अलैया अस्सलाह, और मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। या रसूल अल्लाह, सिर्फ जुमा के दिन ये ताकीद क्यों? क़ाल लिअन्नहु सय्यिदुल अय्याम व वईदुल लिल मुस्लिमीन। जुमा दिनों का सरदार है और मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ईदों का दिनों का सरदार है जुमा का। हाँ, दिनों का। तो पूछा या रसूल अल्लाह, ये जुमा दिनों का सरदार हुआ कैसे? जुमा दिनों का सरदार हुआ कैसे? जुमा दिनों का सरदार है, शनिचर हो, इतवार हो, पीर हो, हाँ, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो, उसके बाद जुमा है। इन सारों का सरदार जुमा है। जुमा का दिन सरदार हुआ कैसे? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहु वुलिदा फ़ीही आदम। जुमा दिनों का सरदार इसलिए हुआ कि जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहीं से तो हमारी दलील मिलती है। अमा बैरागी गांव के मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हो वो जुमा का दिन हो, और जुमा दिनों का सरदार हो जाए और ईद का दिन हो जाए।
तब ईद का दिन हो जाए। अब जरा एक बात और बता दो, तब ईद अगर हफ्ते में एक जुमा आता है तो साल में कितने जुमे आते हैं? कोई है जोड़ घटाव करने वाला? साल भर में कितने हफ्ते होते हैं? 52 होते हैं ना। तो 52 जुमे तो सिर्फ जुमा की, 52 ईदें तो सिर्फ जुमा की हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा फरमान के मुताबिक ये 52 ईदें तो सिर्फ जुमा की वैसे ही साबित हो रही। 52 में ये 2 मिला दो, ईद और बकरीद कितने हुए? कितने हुए? 54 ईदें हम मनाते हैं। बुखारी शरीफ हम भी पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, चाहे नदवा हो या देवबंद हो, बुखारी शरीफ वहां भी पढ़ाई जाती है। और बुखारी शरीफ पढ़ते हैं। जुमा के दिन मुसलमानों के ईद का दिन है, इसमें किसी को एतराज नहीं है। तो जुमा ईद का दिन हुआ कैसे? वो इसलिए कि उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मेरे आका से खुद पूछा गया कि जुमा कितनों सरदार क्यों हुआ? कहा वो इसलिए कि उसमें आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, आपकी पैदाइश खिलकत फरमाई, तो वो ईद का दिन हो जाए और जुमा दिनों का सरदार हो जाए। अरे आदम, अगर आप जिस दिन पैदा हो वो दिन जुमा का दिन और ईद का दिन हो जाए, तो जिस दिन सारे नबियों का नबी पैदा हो वो दिन ईद का दिन क्यों ना हो? सारी ईदें मिलकर प्यारे मुस्तफा के ईद पर कुर्बान हो जाए और मिलकर कह दो निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, फैज़ान हुज़ूर शोएबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? हजरत आदम पैदा हो तो ईद का दिन हो जाए, और जिस दिन आदम के भी नबी, आदम के भी नबी, अब आप सोचेंगे आदम के भी नबी वो पहले पैदा हुए तब कैसे? वो पहले पैदा हुए तब कैसे? यही तो इसमें मसला है कि हजरत आदम से पूछा गया, ऐ सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप बयान फरमाएं, आप पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पैदा फरमाया या किसी सबब से पैदा फरमाया? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह ने मुझे अपने महबूब के नूर से पैदा फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरे आका बयान फरमाते अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। व खलक़ जमील अशिया मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले, मेरे आका बयान फरमाते अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और पूरी दुनिया को वजूद मेरे नूर के सदक़े में बनाया और मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया। सुभान अल्लाह, बेशक। तो आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आप पहले हो कि वो आमिना के लाल पहले, आखिरी नबी पहले है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दिखते हो, देखते तो हो कि वो मेरे फूल हैं, यानी पहले दरख्त उगता है, उसमें शाखें उगती हैं, फिर उसमें फूल लगता है। तो दरख्त को आदम अलैहिस्सलाम मान लिया जाए, तो शाखों को अंबिया मान लिया जाए, तो उसी में से एक फूल का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बोलो है कि नहीं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी ये गलती मत करना कि मैं जड़ हूँ और मैं दरख्त हूँ और मेरी शाखों में से कोई हजरत नूह है, कोई हजरत लूत है, कोई हजरत यूसुफ है, कोई हजरत ज़करिया है, कोई हजरत मूसा है, कोई हजरत ईसा है, कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहीं इस ख्याल में मत रहना था। कहा तब, कहा तुम जानते तो ये हो कि हकीकत में मेरे फूल हैं? कहा हकीकत में मैं फूल नहीं बल्कि वो आने वाला आखिरी नबी, वही मेरी जड़ है, उसी जड़ से मेरी इब्तिदा हुई है। आला हजरत सरकार बरेली शरीफ की धरती से तरफ कर इरशाद फरमाते हैं, अरे जाहिर में मेरे फूल,